जय हिंद, नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड सरकार की तरफ से बहुत बड़ा खुशखबरी सामने निकल कर आई है। जितने भी पेंशन धारक माता बहनें हैं उन सभी के खाते में पेंशन का पैसा 1000 रुपया मिलना आज ही से शुरू हो चुका है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन यानी कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी माताओं और बहनों और बुजुर्गों के खाते में आज से ही 1000 रुपया मिलना शुरू हो चुका है। 5 जुलाई से यानी कि आज से ही आप सभी का 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के बीच आप सभी का पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। और आपको पता होगा, झारखंड में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच किसी के खाते में पैसा आ जाते हैं, इसलिए इसके बीच आप लोगों का पैसा आए हैं तो जल्दी से एक बार खाते को चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि झारखंड सरकार का कहना है कि जितने भी लाभार्थी पहले किस्त का पैसा यानी पहले महीने का पैसा नहीं मिला था उन सभी के लिए जून और जुलाई 2 महीने का पैसा 2000 रुपया पेंशन का दिया जाएगा। 2500 मिलेगा आज से। आखिर 2500 रुपया कौन पैसा मिलेगा, इसको लेकर भी अपडेट आया है। 1000 बंद, 2500 चालू। बहुत सारे माता बहनें कमेंट करे थे कि सर 1000 रुपया बंद हो गया है और 2500 चालू, तो इसको हम बताने वाले हैं। हेमंत सरकार का आदेश है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी का 1000 रुपया देना शुरू हो चुका है और आप सभी का खाते में आज ही डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपया ट्रांसफ़र हो गया है। जैसे ही महिलाओं के खाते में पैसा आते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलता है। और आपका चाहे 3 महीने से पेंशन का पैसा नहीं आया था या फिर 4 महीने से, इस बार 4 महीने का एक साथ पैसा आप लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि हेमंत सरकार का बहुत बड़ा निर्देश और खुशखबरी सामने निकल कर आया है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दें। वीडियो को एक लाइक करके पेज को फॉलो जरूर करें, ताकि झारखंड से जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आप तक मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं आप किस ज़िले से हैं। देवघर, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, पलामू, चतरा, सिमडेगा, गढ़वा, लोहरदंगा, चाहे आप किसी भी ज़िले से हैं, कमेंट करके बताएं आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है और आप किस ज़िले से हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर पेंशन का पैसा 2500 मिलेगा अब, यानी कि झारखंड के जितने भी सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, हेमंत सरन का कहना है कि आप लोगों का पेंशन का पैसा 2500 रुपया मिलेगा। जो भी लाभार्थी 2 महीने के पैसा नहीं ले पा रहा था उनके खाते में 2000 आएंगे और अगले महीने से उनके खाते में 2500 मिलेंगे। डीसी महोदय का आदेश, यानी रांची डीसी महोदय का आदेश है कि जितने भी लाभार्थी हैं आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों का नाम काट दिया गया है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च महीने तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। रांची जिनके 2,52,330 लाभुकों के मध्य 43,58,38,000 की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। यानी कि जितने भी लाभार्थी हैं रांची जिले में 43 करोड़ रुपए 58 लाख ट्रांसफ़र हुआ है और जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िले में मिलाकर पेंशन का पैसा और भी बढ़ा दी गई है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। उपयुक्त मंजूनाथ भजंत्री निर्देशानुसार राज्य संतोषी सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिले में कुल 2,52,330 लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई है। यानी जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी का पैसा आज ही उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि हेमंत सरकार का कहना है कि जितने भी लाभार्थी हैं, जो भी पेंशन लेने वाले हैं, उन सभी का पैसा नहीं छूटना चाहिए और उनका पैसा समय पर आ जाना चाहिए उनके खाते में। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर मैया योजना 2500 मिलना शुरू। और आपको पता होगा आप सभी का मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा
आज ही 2500 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जो भी मैया योजना का लाभ लेते हैं उनको यह वीडियो जरूर दिखाइएगा, नए लाभुकों को मिलेगा। यानी जितने भी लाभुक नए इस बार जुड़े हैं पेंशन में और मैया योजना में, उन सभी का पेंशन का पैसा 1000 रुपया और 2500 मैया योजना का मिलेगा। इसलिए आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें कि आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है। पेज को फॉलो कर लें क्योंकि हेमंत सरकार का जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आप यहां पर देखिए, पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति यथार्थ पेंशन योजना और मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद निशांत स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ट्रेजरी तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। इसके अंतर्गत 68,822 लाभुकों के बैंक खाते में मार्च महीने की 1,000 रुपये कुल 6,88,22,000 की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। यानी इतने रुपए का आप सभी लाभुकों का भुगतान पैसा किया गया है। और जो भी महिलाएं इस बार पेंशन का पैसा उनको नहीं आया था, उनका पैसा आज ही 1,000 रुपया एक महीने का ट्रांसफ़र हुआ है। इसलिए मैं एक और अपडेट बता देता हूं, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सभी राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं तो एक बार आप ई-केवाईसी करवा लीजिएगा, क्योंकि ई-केवाईसी के वजह से ही आप लोगों को 5 kg का राशन मिलता है। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, डीसी पाकुड़ यानी पाकुड़ जिला का डीसी का आदेश है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पेंशन नावों NFBS और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए सभी योग्य लाभुकों को समय पर यानी लाभ सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया है। यानी समय समय पर हर एक जिले में पैसा मिलना चाहिए। इसको लेकर हेमंत सोरेन का कहना है कि आज ही बैठक हुआ है और जितने भी जिले में पहले पेंशन का पैसा नहीं ले पाया था उन सभी जिले में सबसे पहले पैसा ट्रांसफ़र हो जाएंगे पेंशन का। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जिले में लाभुकों के वर्गीकरण पर नज़र डालते तो वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की संख्या सबसे अधिक 1.83 करोड़ से ज़्यादा है। इसके अलावा अनवयी यानी कि आपको पता होगा निराश्रित महिला पेंशन के 47,677, दिव्यांग पेंशन के 20,398, HIV एड्स पीड़ितों के लिए 415 और आदिम जनजाति पेंशन के 329 लाभुक शामिल है। ट्रांसजेंडर श्रेणी में भी 3 लाभुक को योजना का लाभ मिला है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों को अब तक पेंशन नहीं मिली है वे अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग जरूर करवाएं। साथ ही सभी लाभुकों से प्रखंड या अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने की अपील की गई है, ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन का पैसा हर एक महीना आप लोगों को मिले रहे तो सबसे पहले आपके खाते में डीबीटी होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के वजह से पेंशन का और सरकार की तरफ से जो भी पैसा आते हैं, चाहे किसी का PM आवास योजना का पैसा आता होगा या फिर अबुआ आवास का पैसा आता होगा या फिर मुख्यमंत्री मैया योजना या फिर पेंशन का पैसा आता होगा, आप सभी को डीबीटी के वजह से ही आप सभी सरकार की तरफ से जो भी योजना का पैसा भेजते हैं डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। इसलिए मैं हर बार करता हूँ, बहुत ज़रूरी है डीबीटी करवा लीजिएगा, वरना बहुत सारी माताओं और बहनों का पैसा इस बार रोक दी गई है। आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आपके ऊपर किन किन पैसा आएंगे और किस किस पैसा आप लोगों को नहीं आएंगे। वृद्ध विधवा दिव्यांग पेंशन यानी कि आज से ही जितने भी लाभार्थी पेंशन का है उन सभी का पैसा आज ही 2500 मिलेगा। आखिर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? जो भी लाभार्थी पहले महीने का पैसा 2 महीने का पैसा उनके खाते में नहीं आया था वो पैसा 2000 रुपया और 500 रुपया आप लोगों को अधिक इसलिए दी जाएगी ताकि अपने बच्चों की
फीस पढ़ाई कर सके। और 1000 रुपया आप लोगों को बंद नहीं हुआ था, बल्कि 1000 रुपया चालू है और अगले ही महीने से 2500 रुपया दिया जाएगा। हेमंत का आदेश था कि जितने भी लाभार्थी हो जो भी 20,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं और वह इस लोन से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वह इस लोन में फॉर्म भर दीजिए ताकि उनको 20,000 रुपया का लोन मिल जाएगा। और हेमंत सोरेन चाहता है कि जितने भी झारखंड के निवासी हैं उन सभी का राशन 5 केजी से बढ़ाकर 10 केजी की दी जाएगी। इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत जल्द आप सभी को हेमंत सरकार ने बहुत बड़ा लाभ दिया जाएगा। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा दें, वीडियो को एक लाइक करके पेज को फॉलो करें और आप लोग किस ज़िले से हैं कमेंट करके बताएं आपका पैसा आया है या फिर नहीं आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद।